हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। तो आज है दिन सोमवार, तारीख है 25 अगस्त और सुबह का टाइम है। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो 5:30 बजे मैं उठ चुकी थी। उसके बाद मैं थोड़ा सा इधर उधर घूमी, उस फिर गेट वूट जो खोली उसी में टाइम ना रिलैक्स होके काम कर रही थी। उसके बाद देखी कि आज का वेदर थोड़ा सही लग रहा था मुझे, तो मैं सोची सबसे पहले मैं कपड़ा डाल देती हूँ। क्योंकि कपड़ा जो बालकनी में भरा पड़ा था ना, एकदम अच्छा नहीं लग रहा था और घर में भी पूरा एकदम लग रहा था कि हाँ धोबी घाट है ये, इस तरह से लग रहा था। तो सुबह में देखी कि 6 बजे धूप एकदम अच्छा खासा आ गया, तो मैं पूरा कपड़ा जितना भी था सारा भीगा हुआ सारा मैं डाल दी थी बाहर में। उसके बाद मैं बैठ के रिलैक्स होके पानी पी, ब्रश की और जो भी होता है मॉर्निंग का काम सारा करने के बाद फिर मैं फ्रेश होके आ गई थी। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन ना मैं थोड़ा ज़्यादा करके लगाती हूँ। ये धीरे धीरे ना एकदम मीन्स अच्छे से मिक्स हो जाता है फेस में। तो उसके ऊपर फेस में लग रहा है ना कि ज़्यादा ज़्यादा लगा हुआ है, बट मैं जिस जैसा लगाना चाहिए, जितना लगाना चाहिए उसी हिसाब से मैं लगाती हूँ। उसके बाद मैं लगा ली थी यहाँ पे सिंदूर और बिंदी, लिपस्टिक। और ये लिपस्टिक ना मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। इस लिपस्टिक का कलर बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं अपना फेस दिखा रही थी। तो उसके बाद रेडी हो गई थी और यहाँ पे मैं आ गई थी पूजा का बर्तन धोने के लिए, क्योंकि ये भी रोज़ का काम है, बर्तन धोना है फिर पूजा करना है। तो सबसे पहले मैं ना जो फूल रहता है ना उसको मैं अलग से रख लेती हूँ प्लास्टिक में, और जो भी कुछ रहता है उसके बाद यहाँ पे मैं धो रही थी पीताम्बरी से। और हाँ दोस्तों, आप लोग कौन कौन करते हो सिम मीन्स तीज? मैं तो नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट नहीं की हूँ। मेरी सासू माँ थी, वो गणेश पूजा करती थी, मीन्स गणेश चौथ जो कि बिहार में मनाया किया जाता है। गणेश हम लोग चौरचन बोला जाता है इसको। बट ये पूजा है ना मेरे मायके साइड में भी होता है और ससुराल साइड में भी होता है। तो मैं यही कन्फ्यूज़न में रहती हूँ कि तीज करूँ या चौरचन करूँ। बट यही है कि कुछ मीन्स 1-2 साल के बाद देखती हूँ कि कौन सा पूजा करती हूँ। तो मैं भी बहुत जल्दी ही स्टार्ट करूँगी। और यहाँ पे मैं सारे घर में गंगा जल, पूरा हर जगह मैं गंगा जल छीट दूँगी। और उसके बाद यहाँ पे गेट में भी गंगा जल छीटने के बाद ही पूजा करती हूँ। और ये मेरा रोज़ का ही है। पहले गंगा जल से सारे घर में अच्छे से छीटने के बाद यहाँ पे मैं भगवान जी लोग को सब टीका चंदन जो भी होता है वो सारा कुछ कर दी थी, फूल दे दी थी, मीन्स प्रसाद उसाद सारा कुछ चढ़ाने के बाद यहाँ पे मेरा आरती हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे सारे घर में मैं धूप दिखा दूँगी। नो रे सुप्रभात, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी बेडरूम में, और देखिए दोनों बाबू शंख और घंटी बजने से ही उठ जाता है। तो सभी लोग यहाँ पे मैं ना मुसरी खोल दूँगी, अब सब लोग उठेगा, क्योंकि मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया। बस अब यही है कि बाबू को स्कूल लेके जाना है, इसका टिफ़िन रेडी करना है और बाबू को मीन्स रेडी करना है स्कूल के लिए। तो देखिए सबसे पहले मैं छोटा बाबू को, क्योंकि छोटा बाबू ना जब मैं खोल रही थी तो वो मुझे ना देखे जा रहा था, तो इसीलिए मैं उसको थोड़ा प्यार कर ली, थोड़ा घुमा ली। उसके बाद बड़ा वाला बाबू को मैं बोली कि चलो आज खुद से ब्रश करो। ये कभी कभी ना मुझसे भी ब्रश करवाता है, कभी कभी वो खुद से करता है और मैं खुद ही कभी कभी मैं खुद से करती हूँ, क्योंकि बच्चा है तो अभी उतना अच्छा से ब्रश नहीं कर पाता है। तो कभी कभी मैं वीक में 1-2 बार कर ही देती हूँ खुद से उसका दांत में ब्रश। नहीं तो मुझे डर लगता है कि कुछ दांत में कैविटीज़ ना हो जाए। तो यहाँ पे ना एक साइड में बाबू का टिफ़िन बन रहा था और उसका आज खाने का मन था कि मुझे आज खाना है केक। तो केक के साथ में मैं बस केक ही नहीं दूँगी, एप्पल दे दी थी, केक और भुजिया दे दी थी। तो इसका ये टिफ़िन कंप्लीट हो गया था। कभी कभी वो खुद से डिमांड करता है, तो उसको मैं बोली थी जाओ टिफ़िन बैग में डाल के आओ। तो यहाँ पे देखिए वो
डाल रहा था और मैं देखने भी आती हूँ कि वो सही से डालता है कि नहीं। तो मेरा बाबू थोड़ा बड़ा हो रहा है, अब खुद से अपना काम कुछ-कुछ करने लगा है। तो यहाँ पे मैं उसका हर चीज़ रेडी करने के बाद यहाँ पे मैं आ गई थी उसका ड्रेस पहनाने के लिए। और ना जब तक मैं बाबू को रेडी करती हूँ, जितना भी काम रहता है इधर करती हूँ, तब तक मेरा बाबू को ना छोटा बाबू को मेरा पतिदेव सँभाल के रखते हैं, क्योंकि ना वो अभी भागने लगा है, तो उसके लिए एक ठो आदमी चाहिए ही। तो मैं चली गई थी बाबू को छोड़ने के लिए, तो उधर से ही स्कूल के बगल में ही ग्रॉसरी का सामान मिलता है, तो वही दुकान से मैं कुछ-कुछ ले ली थी। और उसके बाद मेडिकल दुकान में आ गई थी, बाबू को एक दवा लेना था और डायपर लेना था, क्योंकि डायपर ना मैं ऑनलाइन में ऑर्डर की हूँ पर 29 तारीख को दिखा रहा है, तो इतना मीन्स लेट से आएगा, तब तक में मुझे तो चाहिए, इसीलिए मैं फिर जाके डायपर मुझे फिर से लेना पड़ा था। और यहाँ पे मैं ब्रेड लेके आई थी, क्योंकि उनका डिमांड था कि आज मैं ब्रेड बटर खाऊँगा। तो उसके साथ मैं भी खा लूँगी, तो चाय के साथ में ब्रेड बटर है। और यहाँ पे मॉर्निंग का ये बेस्ट टाइम होता है, जैसे कि आप लोग को मैं ब्लॉग में बताती हूँ। तो यहाँ पे ना पतिदेव के ब्रेड में ना थोड़ा-सा लगा दे रही थी ज़्यादा करके बटर, क्योंकि उनको ज़्यादा ही बटर पसंद है। और यहाँ पे मैं ना हल्का-सा चीनी और हल्का मीन्स नमक दे दी हूँ, ताकि टेस्टी लगे और खाने में। तो यहाँ पे मैं चाय लेके चली जाऊँगी खाने के लिए। और क्या हुआ, स्कूल से फ़ोन आया, पता है हम लोग जैसे ही चाय पीने के लिए बैठे ना, वैसे ही स्कूल से फ़ोन आ गया था, क्योंकि बाबू का जो कॉपी है एक हिंदी का ना, वो छूट गया था। पता नहीं, मैं तो रूटीन सजा के दी थी, बट जो मेरा बेटा है ना, वो बैग में कुछ ना कुछ करता रहता है, और पता नहीं कैसे इसका कॉपी छूट गया था। तो कॉल आया था, तो बोले, मैडम बोली कि कॉपी आप लेके आइए, क्योंकि काम देना होगा। और स्कूल एकदम सामने में है, 2 मिनट भी नहीं लगता है जाने में। तो मैं सोची चलो देख के आ जाती हूँ। और यहाँ पे देखिए बाबू को मैं रख दी थी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बैठ के चाय पिएँगे ना, तो बाबू को यहाँ पे साथ में रख देती हूँ, क्योंकि अभी ना वो बैठता है, तो बैठने में ना उनका बैलेंस इधर-उधर होता था, तो हम लोग को ना डर लगता है कि गिर ना जाए। इसीलिए हम लोग ना सारा साइड में ना तकिया का गार्ड दे देते हैं, ताकि गिरे भी तो सर में ना चोट लगे। तो यहाँ पे हम लोग चाय पी रहे थे, और हम ना थोड़ा जल्दी-जल्दी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो अभी टाइम हो रहा है 10:30, तो मेरा नाश्ता-वास्ता सारा कुछ हो गया है। अब मैं जा रही हूँ लंच का तैयारी करने के लिए, और लंच में मैं बनाऊँगी चावल और कढ़ी। और मैं ना जा रही हूँ कढ़ी बनाने के लिए, कढ़ी चावल, बहुत दिनों के बाद मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल। तो और जल्दी से खाना बन जाएगा ना, तो क्या है ना, मेरा एक टाइम बचेगा, तो उसमें मैं कपड़ा फ़ोल्ड कर लूँगी, क्योंकि आज बहुत सारा कपड़ा निकलने वाला है। क्योंकि आज जो वेदर है ना, जिससे मेरा पूरा कपड़ा सूख जाएगा, जितना भी सारा कपड़ा भीगा पड़ा हुआ था ना, सारा कपड़ा सूख जाएगा। तो मैं ना बाहर में दे दी थी, सुबह में सो के उठी थी तभी मैं दे दी थी, मीन्स सोचिए 6 बजे ही मैं कपड़ा डाल दी थी बाहर में। हल्का-हल्का धूप आ गया था और बादल बिल्कुल भी नहीं था, तो मैं सोच ली कि आज बारिश होने से रहा नहीं होगा बारिश। भगवान करे कि बारिश आज ना हो, कि सारा मेरा कपड़ा सूख जाए, बट अभी तो नहीं लग रहा है कि बारिश होगा। तो मेरा सारा कपड़ा सूख जाएगा, फिर मैं कपड़ा भी फ़ोल्ड कर लूँगी। पर इससे पहले मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। लंच बनाऊँगी, फिर बाबू का स्कूल का लाने का भी टाइम हो जाएगा। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो बाबू का ना स्कूल लाने का टाइम भी हो गया था, तो मैं फिर चली गई थी, नाश्ता-वास्ता जो भी है करके थोड़ा रिलैक्स की थी उसके बाद। तो आने के बाद ना इतना मुझे गर्मी लगने लगा था ना, मैं पूरा हेयर को अच्छे से बंद कर ली थी। उसके बाद देखिएगा ना, मैं टीवी भी बंद कर दी थी, मैं टीवी चला के ही चली गई थी। फिर से बाबू आके कुछ देर में वो टीवी चलाया था। तो मैं यहाँ पे छोटा बाबू के साथ ना बातें भी कर रही थी, क्योंकि वो सो के उठ चुका था। तो यहाँ पे ना बेड को क्लीन कर रही थी अच्छे से, क्योंकि बाबू सोया था, तो मैं क्लीन नहीं कर पाई थी, इसीलिए मैं सोची चलो अब बाबू तो उठ चुका है, तो उसको मैं हॉल में जाके रख दी थी। और यहाँ पे फिर मैं अच्छे से बेड क्लीन कर रही थी। और जब मॉर्निंग के टाइम में ना मैं बेड इसलिए नहीं क्लीन की थी, क्योंकि उस टाइम ना थोड़ा काम उम था, तो मैं सोची चलो बाद में एक बार में ही करूँगी। फिर बाबू सो गया, तो मैं यहाँ पे सुला के तब गई थी बाबू को स्कूल से लाने के लिए। तो यहाँ पे बाबू स्कूल से आ चुका था, और उसको मैं थोड़ा-सा प्यार दुलार करती हूँ, थोड़ा परेशान कर देती हूँ, क्योंकि ये तो सारा दिन मुझे परेशान करता है, तो कुछ देर उसी को मैं परेशान कर लेती हूँ, थोड़ा प्यार कर लेती हूँ। उसके बाद मैं चली जाती हूँ अपना लंच का तैयारी करने के लिए। उससे पहले मैं बाबू से पूछ लेती हूँ, कुछ खाना है तो बोलो। तो उसको क्या ही खाना है, उसको चॉकलेट खाना है और चिप्स, उसको 2 ही चीज़ बस बोलेगा। तो यहाँ पे ना मैं आ गई थी कढ़ी बनाने के लिए, और मैं फर्स्ट टाइम इस तरह से कढ़ी बना रही थी। पहले मैं बनाती थी जो
क्या है ना, दही का घोल अलग से रखती थी और बेसन का घोल अलग से, पर इस बार जो बना रही हूँ ना मैं, तो दोनों का घोल एक साथ में ही बना रही हूँ। और नमक भी मैं सबसे लास्ट में दूंगी क्योंकि मेरा कढ़ी ना अक्सर फट जाता है। और ये रीज़न भी मुझे पता चला है क्योंकि नमक जो मैं दे देती हूँ ना इसके कारण से, जबकि कढ़ी में नमक सबसे लास्ट में दिया जाता है। तो यहाँ पे ना मैं जीरा, तेज़पत्ता और सूखी मिर्च का ना फ़ोरन दे दी थी, मीन्स तड़का। उसके बाद इसमें दे दी थी प्याज और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने लगा था और यहाँ पे फिर से मैं मिक्स कर दी थी ताकि नीचे में बैठ जाता है इसके अच्छे से। और यहाँ पे सारा जो घोल मैं बना के रखी थी इसको सारा मैं डाल दिया। उसके बाद इसको ना मैं कंटिन्यू चलाना है, जब तक उबाल ना आ जाए तब तक इसे चलाते रहना है। मीन्स रखना नहीं है, नहीं तो नीचे में लग जाता है या दही मीन्स कढ़ी फटने का डर रहता है, इसीलिए कंटिन्यू चलाते ही रहना है। और यहाँ पे देखिए मेरा कढ़ी एकदम खौलने लगा था, उबाल आ गया था, तो मैं कढ़ी को क्या की थी एकदम स्लो कर दी थी। 10 से 15 मिनट मैं सोची चलो पक रहा है, तब तक मैं यहाँ पे पकौड़ा का तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे ना पकौड़ा मैं बना रही थी तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दी थी। बेसन, मिर्ची, कच्चा मिर्च, प्याज, धनिया पत्ता, नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला और कुछ नहीं दी थी। अगर आप चाहो तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी दे सकते हो ताकि टेस्ट और अच्छा हो जाए। और यहाँ पे ना हल्का सा पानी दे के मैं इसको सारे मतलब मिक्स कर दी हूँ। अगर आप चाहे तो इसमें कैबेज, ये पालक, ये सब भी दे सकते हो। तो इसको ना मैं पकौड़े की तरह अच्छे से तल लूँगी। तो मैं ना बड़ी भी बनाती हूँ और ये पकौड़ा भी बनाती हूँ, बट मेरे हस्बैंड को ना बड़ी से ज़्यादा अच्छा पकौड़ा लगता है। तो मैं सोची चलो पकौड़ा ही बना के कढ़ी में डाल देती हूँ और उसके साथ कुछ नहीं बनाना है, बस कढ़ी और चावल और कुछ नहीं। अगर मैं पकौड़ा वकौड़ा नहीं डालती कढ़ी में तब होता तो कोई सब्जी या भुजिया, चोखा कुछ भी बना देती। बट ये सिंपल सा खाना था बट टेस्टी था, बहुत टेस्टी मेरा कढ़ी बना था। तो यहाँ पे देखिए फिर से, और जो मैं पकौड़ा बना रही हूँ ना तो ये अक्सर हर जगह होता है और हर जगह क्या हर घर में होता है। तो यहाँ पे ना मेरा कढ़ी बन चुका था, तो लास्ट में जब मैं गैस ऑफ कर दी थी उसके बाद यहाँ पे मैं नमक और बड़ी डाली थी, सॉरी पकौड़ा, क्योंकि गैस बंद होने के बाद ही मैं नमक डाली थी और मेरा कढ़ी एकदम नहीं फटा, बिल्कुल परफेक्ट बना था। उसके बाद बारी आता है कढ़ी में तड़का देने का, जो कि एकदम मस्त लग रहा था। तो यहाँ पे मैं ना करी पत्ता और सरसों तेल में मैं दी थी तड़का, करी पत्ता दे दी थी इसमें और कश्मीरी लाल मिर्च बाद में जब गैस बंद कर दी उसके बाद, नहीं तो जलने का ज़्यादा मीन्स चांस रहता है। और कुछ नहीं दी थी क्योंकि जीरा और जो भी रहता है, जो भी लाल मिर्च था वो मैं पहले ही देती थी, इसीलिए मैं बस करी पत्ता और कश्मीरी लाल मिर्च का तड़का मारी थी और बहुत मस्त। यहाँ पे देखिए ऊपर से मैं धनिया पत्ता अच्छे से गार्निश कर दी थी और मेरा ये कढ़ी बनके रेडी हो गया था। बहुत ही मस्त था सचमुच में गाइस, ये मैं पहले बार इस तरह का कढ़ी बनाई थी और अच्छा बना था। मैं मुझ बहुत डर डर के बना रही थी, बट यहाँ पे चलिए कढ़ी बन के तो रेडी हो गया था, बट बहुत ज़ोरों का भूख लग गया था क्योंकि खाई थी मैं ब्रेड। तो ब्रेड खाने के बाद तो भूख लगा ही था, तो बोले कि चलो यहाँ पे मैं सबसे पहले प्लेटिंग करके मैं और बाबू खा लेती हूँ, जो उसके बाद मैं गैस को अच्छे से क्लीन करूँगी, जो भी है किचन क्लीन करूँगी, पहले खा लेती हूँ। और बाबू को भी भूख लग चुका था क्योंकि उसे भी खाना था, नहलाने के बाद बच्चे को भूख लग जाता है। उसके बाद मैं खाई और मैं चली गई थी यहाँ पे कपड़ा लाने के लिए, क्योंकि अब कपड़ा लेके आने के बाद मैं चली जाऊँगी बाबू को सुलाने के लिए। उसके बाद मैं अपना वीडियो एडिटिंग करूँगी, तो अभी मैं फ़ोल्ड नहीं करूँगी, अभी रख दे रही हूँ, कल मैं फ़ोल्ड करूँगी क्योंकि अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है, अभी वीडियो भी एडिटिंग करना है और बाबू लोग को सुलाना भी है। तो चलिए ये कपड़ा का भंडार लग चुका है, अब मैं फ़ोल्ड करूँगी क्योंकि मेरा कपड़ा जो सूख गया, तो मैं खुश हो गई। तो आप सभी को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।